Okay, last class I had given some homework based on logarithms. तो उसका थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है? एक और जगह तुम्हारा मिस्टेक था, मार्क किया था संदीप। देखो क्वेश्चन नंबर A6। हाँ, A6 में देखो एक्चुअली क्या है, y is x to the power log of x square with respect to base x. So since in the base you are having x, now tell me, can the base be equal to 1? बेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन नॉट इक्वल टू 1। तो देखो अब ये दोनों लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे ना तो देखो ऐसे आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट x इक्वल टू 1 है, ये यहाँ पे तुम एम्प्टी सर्कल कर दोगे, ठीक है? ये ऐसा होगा फॉर क्वेश्चन नंबर A6। अब देखो A8 में पहला है कि which one of these statements are true? तो log 3 with respect to base 2 and log 10 with respect to base 12। अब एक सिंपल सा बात बताओ, नंबर is greater than the base, तो that means लेफ्ट हैंड साइड ये greater than 1 है। यहां देखो नंबर इज लेस देन द बेस, तो ये लेस देन 1। तब तुम खुद बताओ कि ये ग्रेटर देन ये होगा कि नहीं? यस सर। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो फॉल्स है, एक्चुअली दिया है क्या? ये ऐसे दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो स्टेटमेंट बी क्या है, log 5 with respect to base 6 is smaller than log 8 with respect to base 7। करेक्ट। देखो सेम लॉजिक, नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये तुम्हारा राइट साइड ग्रेटर देन 1 है, ये लेफ्ट साइड, ठीक है? तो ये वाला इससे बड़ा होगा कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यस सर। log 26 with respect to base 3 and here you are having log 9 with respect to base 2। अब ये बोला है कि ये ग्रेटर है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे log of 27 कितना होगा with respect to base 3? देखो log of 27 with respect to base 3 is 3, तो ये वाला तुम्हारा less than 3 है। अब log of 8 with respect to base 2 is 3, देखो यहाँ नंबर 9 है, तो ये greater than 3 है, करेक्ट? तो obviously this will be greater than this। देखो ये सही होगा, because right side gives me a number greater than 3, left side gives me a number less than 3। okay, so this is how you'll make the judgment। अब देखो अगला है तुम्हारा D। सर क्या हो रहा था फिर बताइए ना। कौन सा? हम लेट ज्वाइन किए थे सर। लेट घर में रह के भी लेट ज्वाइन क्यों करते हो सर? नेटवर्क का इशू था। नहीं, कौन सा बताएं, A B C कौन सा? ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में A6 में देखो ये है। अब बताओ बेस ऑफ लॉग कभी 1 होता है? नो सर। बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। अब Yes, देखो sir. दोनों का बेस सेम है, तो y x स्क्वायर हो गया। अब Yes, y sir. इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो ऐसे ग्राफ होगा, लेकिन 0 पे एम्प्टी, 1 पे एम्प्टी, और इसीलिए ये तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है? सर ये डीपीपी का क्वेश्चन है क्या? नहीं, शीट का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का। अच्छा, तुमने बनाया नहीं है? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स लॉग का। अब देखो log 15 with respect to base 16 greater than log 11 with respect to base 10 greater than log 6 with respect to base 7। अब बताओ ये तीनों में से कौन सा बड़ा होगा? कैसे जजमेंट करेंगे बोलो? ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो नंबर स्मॉलर देन 1 कैन इट बी ग्रेटर देन अ नंबर ग्रेटर देन 1?
मान लो ये 0.9 है, ये 1.1 है, तो 0.9 इज नॉट ग्रेटर देन 1.1, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी होगा। देखो संदीप, समझ में आया? Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो B1, B1 भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है? B1 इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे आएंगे फिर से। देखो यहां पे है लॉग का बेस है x, and here you are having 18 or √2 plus √8, and this is equal to 1/3। तो अब 1000x का वैल्यू कितना होगा? देखो ये पूछा गया। तो सबसे पहले बताओ, √8 को 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो बेस x रखो और ये हो गया तुम्हारा 3√2, और 18 तुम्हारा 3√2 का होल स्क्वायर है। देखो 9 × 2 18 होता है। अब बताओ ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ तो हाफ नहीं होता है। Yes, sir. Half. अल्फा टू द पावर m बेस अल्फा टू द पावर n, तो m/n वैल्यू है। तो देखो हाफ विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1/3, तो x इज 1/2 का होल क्यूब, यानी इसका मतलब 1/8। अब 1000x क्या होगा बोलो? 1000/8, करेक्ट? क्या होगा? Yes, sir. यानी 125। देखो और किसी को डाउट है जो होमवर्क दिया था मैंने उसमें? Anybody else having any kind of doubt? सर B4 B4 मैंने दिया था क्या? No, sir. खैर पूछ रहा है, बता देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसने ट्राई किया है। देखो, should I rub this one? Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो B4 एक्चुअली लॉगरिथमिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, यहाँ ध्यान दो, और यही सब चीज आज हम सिखाएंगे। देखो ये होल स्क्वायर है, ठीक है, और नेक्स्ट है log of 5/x with respect to base 5x, and this equation is equal to 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये बताओ कि log वैलिड कब होता है? When the number is positive, base is positive and base is not equal to 1, correct? तो देखो यहाँ x पॉजिटिव होना चाहिए। देखो x पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव हो जा रहा है। अब बेस तुम्हारा देखो 5x should be positive, but 5x should not be equal to 1। तो x belongs to 0 to 1/5, union 1/5 to infinity। देखो this is the region where my equation is valid। Can I say that? बोलो। Yes. ये पहला स्टेप समझ में आया। अब log x with respect to base 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बेस कन्वर्शन फॉर्मूला लगाओ, तो क्या लिखेंगे बताओ? log of 5/x with respect to base 5 और log of 5x with respect to base 5। देखो क्या ये लिख सकते हो? देखो log of b with respect to base a, log b by log a लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके। अब log m/n क्या होता है बच्चे? और log m into n क्या होता है? Sir, बोलो। log log m m by, देखो मैं वही प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में देखो log 5 with respect to base 5
प्लस लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू बेस 5। देखो क्या ये लिख सकते हैं? yes sir, ओके अब अगला देखो, ये कितना होता है log 5 विद रेस्पेक्ट टू बेस 5? 1 ओके अब एक छोटा सा काम करो, इसको t एज्यूम कर लो, ठीक है? लेट अस पुट दिस एज t। क्यों बार बार log क्यों लिखेंगे? तो अब इक्वेशन देखो, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी इक्वल टू 1। देखो ऐसा इक्वेशन है। एलसीएम लो कितना आता है? टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 प्लस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी। देखो ऐसा लिखना पॉसिबल है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिखो। देखो 1 1 कट गया दोनों साइड, तो ये हो गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू 0। अब t कॉमन ले जाओ तो देखो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज 0। सो t इंटू t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखेंगे। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ t यू आर गेटिंग? 0, 1 और माइनस 2। अब t हमने किसको एज्यूम किया था? देखो log x with respect to base 5, देखो 0, 1, minus 2. तो x will be 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power minus 2. That means x is 1, 5 and 1 by 25. अब देखो इसमें ये तीनों में से कौन सा इस सेट में लाई करता है? देखो तीनों लाई करता है। yes तो sir, ये तीनों ही तुम्हारा सॉल्यूशन है। देखो देखो ये समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन तो पूछो। yes sir, समझ में आ गया। लिख लो राइट इट डाउन। सर वो थर्ड स्टेप कैसे हुआ है? थर्ड स्टेप ऑफ ये 5 log by of x। x। यस सर वही जो आप किए हैं। तो log of 5 by x, देखो log m by n क्या होता है? log m minus log n होता है। यस सर। तो वही प्रॉपर्टी यूज किए। सर देखो मतलब थर्ड मतलब उसके ऊपर जो आप कैसे किए हैं वही। ये, हाँ तो ये थर्ड कहाँ हुआ है? अब ये देखो बेस कन्वर्शन फॉर्मूला सिखाए थे, log b विथ रेस्पेक्ट टू बेस a क्या होता है? log b बाय log a होता है कि नहीं? यस सर। तो ये पूरा चीज और ये तुम्हारा बेस है। तो देखो दोनों का बेस मैंने 5 कर दिया। समझ में आया कि नहीं अभी भी? यस सर। Anybody else having any doubt in the homework part? सर पेज नंबर 41 का मेरा एक डाउट था। एक मिनट निकालने दो पेज 41। 41 में कौन सा डाउट है बच्चे? सर 1 का 1 और 2। 1 का 1 और क्वेश्चन 2। अच्छा ठीक है। पहले ये वाला लिखना हो गया बच्चे लोग सभी का? यस सर। देखो किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है किसी स्टेप पे तो पूछो। Anybody having any kind of confusion? Okay, should I rub this one? यस सर। yes sir, Yes, sir. Okay. देखो 1 का 1 में भी प्रॉपर्टीज का ही एप्लीकेशन है, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है। देखो बाहर में 3 टाइम्स ऑफ, अब यहां पे देखो 5 का पावर 1 बाय log of 5 with respect to base 7 plus 1 by minus log of 0.1 with respect to base 10। देखो ये है, अब ये क्यूब रूट है कि 3 है, ये थोड़ा मान लेते हैं 3 है, ठीक है।
अब यहां ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तो पढ़े हो, log b with respect to base a is 1 by log of a with respect to base b, बेस कन्वर्शन फॉर्मूला। तो यहां पे हम देखो 3 टाइम्स रूट ओवर ऑफ, देखो 5 का पावर log 7 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5, इसको लिख देंगे। Yes, sir. अब यहां पे अगला स्टेप में देखो 0.1 इज 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10। देखो देखो इसमें कोई गड़बड़, ये क्यूब रूट ही है, ठीक है, वो 3 नहीं है। अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ, अब ये कितना है 7, और ध्यान से देखो ये -1 बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1, log 10 with respect to base 10 is how much? 1. तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2 होता है। देखो क्या आंसर 2 है? Yes, sir. 2 है। तो ये क्यूब रूट है, ठीक है, चलो लिख लो। देखो, should I rub this one? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुमको यही सब प्रॉपर्टीज का ही एप्लीकेशन करना है। You are given 4 to the power a, 4 to the power a plus 9 to the power b is equal to 10 to the power c. अब देखो a का वैल्यू है log 4 with respect to base 16। देखो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब तुम बताओ a का वैल्यू कितना होगा? हाफ। हाफ, वेरी गुड। अब देखो b दिया हुआ है log of 9 with respect to base 3। देखो isn't it log of 3 square with respect to base 3, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 2। और c दिया हुआ है log of 83 with respect to base 6। okay, so now let us put the values of a and b back in this equation। तो देखो 4 का पावर हाफ, 9 का पावर 2 और ये 10 का पावर c, देखो ऐसे होगा। That means 2 plus 81 is 10 to the power c, तो 83 is equal to 10 to the power c। देखो ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, अब sir. यहाँ बताओ log of 83 with respect to base 10, ये तुम्हारा c होगा। log का बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ log से ये लिख सकते हैं। Yes, sir. And this has been given as log of 83 with respect to base x. Now tell me, what is x? 10? 10. Yes, sir. देखो और कोई डाउट है बच्चे? होमवर्क पार्ट में anybody else? देखो, did you all understand this? Yes, sir. Yes, sir. मिटा इसको। संदीप, ये जो तुमने क्वेश्चन जो मेरे से पूछा था, मैंने बोला था रेशियो के मान लो, वैसे भी तुम कर सकते हो। मैं एक और फंडा दिखाता हूँ, वो भी देख लो, ठीक है? मैं छोटा सा मैनिपुलेशन। Should I rub off this part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब यहां देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, जब भी रेशियो देगा ना, तो हर केस में तुम रेशियो को के लेके ही सॉल्व करोगे। देखो, दिस इज इक्वल टू log b by c minus a is equal to log c by a minus b। अब देखो इस रेशियो को मैं k एज्यूम कर लूंगा। लेट अस से दिस इज k, ओके? अब यहां ध्यान से देखना, log a can be written as k times of b minus c। so a log a हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? k times of ab minus ac, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir.
तो log of a to the power a is k times of ab minus of ac. देखो ये बात समझ में आया? अब सिमिलरली देखो यही चीज देखो, तो यहां देखो मैंने खाली a मल्टीप्लाई किया, तो log of b to the power b क्या लिखेंगे वो लोग? इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये bc माइनस ba होगा, और log of c to the power c क्या होगा? देखो k टाइम्स ऑफ ac माइनस ऑफ bc. BC. अब तीनों को ऐड कर दो, तो देखो log of a to the power a plus log of b to the power b और प्लस log of c to the power c. देखो k कॉमन ले जाओ, ab माइनस ac प्लस bc माइनस ba और प्लस ac माइनस bc. अब देखो सबको ऐड करो, कितना आता है राइट साइड? क्या ये 0 आता है? अब लेफ्ट साइड को क्या लिखेंगे बताओ? log ABC. Log of this, and that is 0. That clearly means a to the power a, b to the power b, c to the power c is how much? तो ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बगैर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किए, ठीक है? देखो और किसी का कोई डाउट नहीं ना? अच्छा अभी ये बताओ मैंने कहां तक सिखाया था? Now, before I proceed to solving inequalities involving logarithms, उसका प्रॉपर्टी इससे पहले इक्वेशन बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? रेडी? चलो मैं पहले इक्वेशंस लिखता हूं, इसको मिटा दें बच्चे? Yes. Yes, sir. एक्चुअली लॉग के ऊपर जनरली 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर इट इज आस्क्ड इन जेईई मेन आल्सो as well as JEE Advanced. देखो solve for x, okay? देखो पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं log base 2 base 4 and log x with respect to base 5 0. दूसरा log of 2 minus x with respect to base x is 2. Third 5 to the power 2 log x with respect to base 5 minus x is 0. अब देखो log x का होल स्क्वायर minus of 3 times of log x is equal to log of x square minus 4. Log x with respect to base 5 plus log 5 with respect to base 2 is 5/2. देखो कुछ हम सिखाएंगे, कुछ तुम लोग सॉल्व करोगे. x plus 1 का पावर log of x plus 1. This is 100 times of x plus 1. Log base 10 98 plus root over of x square minus 12x plus 36. Now this is equal to 2. X to the power log x plus 7/4. This is equal to 10 to the power log x plus 1. Log 4 plus 1 plus 1/2x whole into log 3 is equal to log of xth root of 3 plus 27. चलो और हटेगा नहीं, राइट साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे. हैव यू रिटन ऑल द क्वेश्चंस? पहले ये 9 क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? अब एक बात याद रखो, देखो
अगर मैंने ऐसे लिखा मतलब इसका बेस 10 है, ठीक है। तो यहां देखो क्वेश्चन में कहां पे बेस मेंशन्ड नहीं है। देखो जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन में बेस मैंने नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट बेस शुड बी टेकन एज 10। देखो यहां भी बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस 10 लोगे। यहां भी देखो नहीं लिखा है, मतलब बेस 10। यहां भी देखो, जहां बेस नहीं होगा मतलब बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द बेस? 10. 10. अब एक और बात बताओ, आर यू फेमिलियर विथ ई, नेपियर्स नंबर? नेपियर्स नंबर के बारे में सुने ही होंगे। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ही ई भी एक, नेपियर्स नंबर भी एक इरेशनल नंबर है। और ई एक्चुअली क्या होता है पता है? ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स। इसको जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं ना न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स लगा के, तब ये वैल्यू आता है। एंड अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 2.718, अप्रोक्सीमेटली 2.72 मान लो, ठीक है। ये भी इरेशनल नंबर है। अब एक बात याद रखो कि कभी भी अगर ऐसे लिखते हैं तो ये नेपियर्स नंबर अगर बेस हो गया तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ln(x). ln उल्टा पढ़ना है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो ln(x) का मतलब log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e, ठीक है। ये बात याद रखो ताकि कन्वेंशन में कहीं गलती ना हो। अगर कोई बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अगर log x लिखा है इसका मतलब बेस इज 10। अगर ln(x) लिखा है मतलब log का बेस e है। देखो, डिड यू ऑल मार्क दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लियो बच्चे लोग, सो दैट Yes, वी कैन yes, स्टार्ट sir. फ्रॉम। अब यहां देखो, आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। तो लॉग का जितना भी सवाल होता है हमेशा याद रखो शुरुआत करोगे आउटर मोस्ट ऑपरेटर से, सबसे बाहर से शुरू होता है। तो ये बताओ सबसे बाहर, अब यहां देखो ये नंबर कितना होना चाहिए ताकि log ऑफ दिस इज 0? टेल मी। या 1. डेफिनेशन से भी बिल्कुल सही। तो देखो log बेस 4 log x with respect to base 5, this should be equal to 1। अब बताओ, अब एंटी लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ तो log x with respect to base 5 4 to the power 1 होना चाहिए कि नहीं? देखो, did you Yes, sir. understand this? I'm using fundamental definition of logarithm. अब x क्या लिखेंगे बताओ? 5 to the power 4. So x is equal to 625 is the solution of the first equation. देखो, did you all understand the first question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले लॉग का डेफिनेशन का कंडीशंस पे आओ। देखो, लॉग डिफाइंड कब होता है बोलो? 2 minus x positive, yeah, that means x less than 2. Base should be positive, correct? And base should not be equal to 1. देखो, क्या ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगा तभी ना लॉग डिफाइंड होगा। Yes. Yes, sir. तीनों अप्लाई करो एक साथ। देखो, 0 1 2 ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। देखो ऐसे मार्क करेंगे और लेस देन 2 ऐसे मार्क करेंगे। बताओ व्हाट इज द कॉमन रीजन? 0 से 2. और none of the points are included। तो देखो x belongs to 0 to 1 union 1 to 2। देखो, this is the region where this expression is valid। और इसीलिए कोई भी आंसर आएगा तो इसी इंटरवल में आना चाहिए। इस इंटरवल के बाहर अगर कुछ आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब एंटी लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो। देखो, log ऑफ 2 minus x with respect to base x 2 है। तो कैन आई से 2 minus x द नंबर इज बेस का पावर 2? देखो ये लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir.
Yes, तो x sir. स्क्वायर प्लस x माइनस 2 देखो 0। अब क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करो तो देखो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 और ये 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 और माइनस 2 देखो दो वैल्यू है। अब इनमें से कौन सा वैल्यू मेरा इस इंटरवल में है बताओ। क्या x इक्वल टू 1 है? 1. No. 1 कैसे होगा बच्चे, देखो 1 ओपन है, 1 तो एक्सक्लूडेड है ना यहाँ इंटरवल में, Yes, sir. और ना ही माइनस 2 है इसमें। तो देखो नन ऑफ द वैल्यूज आर देयर इन द इंटरवल। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to 2 सो नो सॉल्यूशन इज देयर। समझ में आया? तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में इसीलिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कैलकुलेटिंग द रीजन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट इक्वेशन, कि वो इक्वेशन जो लॉगरिथमिक टर्म्स है वो वैलिड कब है, वो पहले निकालोगे तभी सॉल्यूशन तुम उसके अंदर लोगे। Okay, have you understood all of you the first and the second question? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लो जल्दी, write it down fast. तो बताओ थर्ड क्वेश्चन में वैलिडिटी का रीजन बोलो। What should be the interval where x should lie such that ये जो log x है ये डिफाइन करो बताओ। Anybody? Log x डिफाइन कब Sir, होगा x बच्चे? belongs to sir 0 से हाँ, infinity. बोलो। sir. बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो देखो थर्ड वाला केस में x बिलोंग्स टू 0 to infinity, देखो दिस इज द रीजन वेयर दिस इक्वेशन इज वैलिड। अब देखो यहाँ पे तो 5 का पावर क्या मैं से log of x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बेस 5, देखो बाहर 2 है तो इसको स्क्वायर बना दिया मैंने, और माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये बेस दोनों सेम है तो एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0, देखो ऐसा लिखोगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0 आया। देखो क्या मैंने ठीक लिखा है? अब 3 और माइनस 2 में से कौन सा देखो पॉजिटिव है, 0 टू इन्फिनिटी में कौन सा है? 3. तो since x belongs to 0 to infinity, so you will say that x equal to 3 is the acceptable answer. देखो, और अगर तुम ये नहीं निकालते तो तुम दोनों आंसर दे देते, लेकिन दोनों वैलिड है क्या? देखो log of -2 is not valid. देखो, did you all understand this? सर Yes, x sir. बिलोंग्स टू 0 to infinity कैसे आएगा? log किसी भी नंबर का कब डिफाइंड होता है बोलो? जब बेस 0 1 नहीं हो। क्या मजाक कर रहे हो? नंबर के आई ऊपर मीन कोई सर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो और 1 नहीं हो सर बेस। n नंबर भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। n पॉजिटिव होगा सर। तो अब यहाँ देखो मेरा n क्या है बताओ, log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5 में n क्या है? x है। यस सर। तो x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव का मतलब 0 टू इन्फिनिटी।
यस सर। और बेस तो ऑलरेडी 5 है, तो वो तो ऑलरेडी कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, देखो लॉग किसी भी नंबर का तभी डिफाइंड होता है जब नंबर पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है एंड द बेस इज नेवर इक्वल टू 1। ओके, देखो सेकंड तक लिख चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर तक लिख चुके हो ना सब? Yes, sir. ओके, तो अब फोर्थ वाले में भी बताओ, रीजन ऑफ वैलिडिटी क्या लिखेंगे? व्हाट आर दी X सेट belong ऑफ to वैल्यू? 0, हाँ बोलो बोलो, सही तो बोल रहे हो। 0 से infinity सेम होगा। हाँ, क्यों? देखो यहाँ पे बेस 10 है बाय डिफॉल्ट, मैंने बताया। तो यहाँ भी फोर्थ क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, क्यों? नंबर पॉजिटिव होगा तभी नहीं होगा। अब बताओ लॉग ऑफ x स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2 log x। और ये ऐसे लिखने का मतलब ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है? यहाँ अगर स्क्वायर है मतलब ये log x का होल स्क्वायर है। देखो ये हो गया -3 log x। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 log x और -4। देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। No, sir. अब ये टर्म्स को लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है? तो log x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स log x और +4 इक्वल टू 0। देखो log x को तुम t मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, फैक्टराइज करना है। यहां -5 है तो -1 -4 फैक्टर होगा कि नहीं? देख लो मल्टीप्लाई करके, देखो -1 -4 तभी ना प्रोडक्ट +4 आएगा और सम -5 आएगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन के लिए क्या है? दिस इज 1 और 4, तो x इज 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 4। देखो ये दो सॉल्यूशन होगा कि नहीं? देखो कोई स्टेप जो नहीं समझ में आया हो? खामोश नहीं रहो, जहां नहीं समझ में आया तुरंत पूछो। अच्छा तुरंत डिस्कनेक्ट होने वाला है, इन 10 सेकेंड्स कनेक्ट कर लो, कर लेना जैसे डिस्कनेक्ट होगा। लिखे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बताओ फिफ्थ वाले में रीजन ऑफ वैलिडिटी क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नंबर में भी x है और बेस में भी x है, तो क्या लिखेंगे बोलो फॉर दिस पर्टिकुलर केस? X belong the same। सेम कैसे होगा बोलो? अगर बेस 1 हो गया तो क्या ये डिफाइंड होगा? नो सर। No, sir. सर X belong to सर 0 से 1 यूनियन 1 से infinity। हाँ, अब सही बोला। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5 को t ले लिया, तो देखो isn't log 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 6 1/t? देखो ये अगर t है तो ये 1/t है कि नहीं? बेस कन्वर्जन फॉर्मूला से यस देखो सर। नंबर। तो अब इक्वेशन क्या हुआ? देखो t plus 1/t is 5/2। तो व्हाट कैन आई राइट? t स्क्वायर प्लस 1/t is 5/2। देखो ऐसा लिखोगे? तो दिस इज 5t। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो t 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 0 हुआ। अब फैक्टराइज करते हैं, देखो -4t माइनस t प्लस 2 0। So 2t minus 1 into t minus 2 is 0. So you get t equal to half or 2। देखो दो वैल्यू है। अब t मेरा एक्चुअली किसको माना था मैंने? log x with respect to base 5 को। तो ये हाफ है और 2 है, तो x कितना हुआ? देखो 5 का पावर हाफ और 5 स्क्वायर। That means x can have the value √5
और 25। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड द फिफ्थ क्वेश्चन? देखो, किसी को भी कोई स्टेप पे कंफ्यूजन है तो पूछो। एनीबॉडी? Anybody having any confusion in this question? क्या वो आनंद कुछ बोल नहीं रहा है? समझ में आ रहा है सब? यस सर। Yes, sir. Adesha, are you able to understand? Yes, sir. Okay, should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, सिक्स्थ वाले का वैलिडिटी का रीजन बोलो, कौन बताएगा? देखो, ध्यान से देखो और बताओ कि व्हाट इज द रीजन वेयर दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड? X belong to -1 से infinity. थोड़ा और सोचो। देखो, बेस अगर 1 हो गया तो क्या ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है? No, sir. तो x प्लस 1 तुम्हारा पॉजिटिव भी होना चाहिए, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -1, बट x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी x 0 भी तो नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? x बिलोंग्स टू, शुड बी राइट -1 to 0। 0 यूनियन 0 से infinity. देखो, ये लिखेंगे। अब दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है? और यहां भी देखो लॉग है, मतलब ऑलरेडी बेस 10 है। तो log ऑफ x प्लस 1 का पावर log ऑफ x प्लस 1, ठीक है? तो दैट विल बी log ऑफ 100 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और बाय डिफॉल्ट हर जगह बेस क्या है? 10 है, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो, ये वाला पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पावर log of alpha to the power m is alpha log m। प्रॉपर्टी सिखाया था ना? तो log of x plus 1 into log of x plus 1, so that will be log of 100 with respect to base 10, और plus log of x plus 1 with respect to base 10। देखो, क्या ये लिख सकते हैं? हर जगह बेस 10 है। Now log of x plus 1 with respect to base 10 को t assume कर लो। तो देखो, t into t कितना हुआ? t स्क्वायर, और ये हो गया t, तो लेफ्ट में आएगा तो -t, ये 2 होता है तो -2 इक्वल टू 0। तो t -2 into t plus 1, देखो 0 आया। अब यहां से t क्या कहेंगे? -1 और 2, तो log of x plus 1 with respect to base 10, ये -1 होगा या 2 होगा? देखो, दो ही ऑप्शन है। तो x plus 1 can be written as 10 to the power -1 or 10 square। तो x is 1 by 10 -1 और 100 -1, तो x will be -9 by 10 or 99। देखो, both these values are very much present in this interval, तो ये दोनों ही तुम्हारा वैलिड आंसर होगा कि नहीं? बताओ। Yes, sir. देखो, समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत समझने में? Any problem at any step? No, sir. लिख लियो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बताओ, 7th वाले में पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे? एनीबॉडी?
जो आंसर देना चाहता है दो, डोंट हेजिटेट। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पर? रूट ओवर को रूट ओवर तो ऑलरेडी देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये x इसका कट हो जाएगा। x माइनस 6, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 6 होगा कि नहीं? देखो 98 और प्लस देखो रूट ओवर ऑफ x माइनस 6 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2 है। अब रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर हमेशा मॉड x होता है, लेकिन वो चीज के अलावा भी एक और था जो मैं पूछ रहा था। देखो ये 10 स्क्वायर सीधा लिखोगे कि नहीं? यस सर। 10 स्क्वायर माइनस 98 2 हो गया, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 6 इज 2, तो x माइनस 6 विल बी इक्वल टू आइदर 2 और माइनस 2। देखो ऐसा देंगे तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ? देखो 6 प्लस 2 6 माइनस 2, सो x इज 8 और 4। देखो दो वैल्यूज पॉसिबल है। देखो समझ में आया? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब इसीलिए देखो मॉड्यूलस भी पहले पढ़ाया था। क्यों? ये बात हमेशा याद रखना कि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर पहले लिखते थे ना तुम लोग, प्लस माइनस दोनों, वो नहीं लिख के क्या लिखोगे? इट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है? यस सर। शुड आई रब दिस वन? देखो कहीं पे कोई गड़बड़ हो तो पूछो। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ओके, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में वैलिडिटी का रीजन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन x बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। तुम खाली एक ही चीज बोलता है, देख बेस में यहाँ एक्स है, बेस में एक्स है। अब बोलो, देख के आंसर दो। 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मैंने हिट एंड ट्रायल मार रहा है कि सही से आंसर वही है। देखो बेस शुड बी पॉजिटिव बट इट शुड नॉट बी 1, तो मतलब क्या? 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी है ना, लिखोगे। अब यहाँ देखो जब भी ऐसा पावर होगा तो तुम सिंपली यहाँ लॉग लोगे दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, देखो दिस विल बी log of 10 to the power log x plus 1। देखो क्या ये स्टेप लिख सकते हैं? देखो यहां से मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो अब अगला स्टेप में देखो log x plus 7 by 4 into log x, और सबका बेस 10 है, याद रखो। अब यहां पे हो गया देखो log x plus 1 into log of 10 with respect to base 10। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है तुम्हें, log x with respect to base 10 को t ले लो। देखो log 10 with respect to base 10 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हुआ? देखो t into t plus 7 by 4 is equal to t plus 1. So t square plus 7t is equal to 4t plus 4. तो हम लिखेंगे t square plus 3t minus 4 is 0. So let's factorize this. तो this is equal to, देखो प्लस 3 का मतलब ये यहाँ, और ये प्रोडक्ट माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 1, तो t should be minus 4 और 1। तो अब यहाँ देखो log x with respect to base 10 is minus 4 और 1, तो x is 10 to the power minus 4, 10 to the power 1। देखो ये होगा, और ये दोनों ही मेरा वैलिडिटी का रीजन में है कि नहीं? क्योंकि x होना चाहिए 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो इसमें होना चाहिए, ठीक है? देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन?
क्या हो गया सब, खामोश हो गया, थक गया क्या सब लोग? आर ऑल ऑफ यू टायर्ड? No, sir. तो समझ में आया तो हाँ बोलो, कोई स्टेप पे नहीं समझ में आया तो ना बोलो, ठीक है? देखो एक्चुअली इनसाइड अ क्लासरूम व्हाट हैपेंस, बाय जस्ट लुकिंग एट योर फेस आई कैन से कि यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है? सिर्फ तुम्हारी शक्ल देख के पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा है। लिख लियो सब? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's come to the last question. Okay. अब यहाँ देखो, ये 1 + 1/2x यहाँ बाहर है, तो अल्फा log m को log m to the power अल्फा वापस लिख सकते हैं, जैसे 2 log x can be written as log x square। तो ये पूरा Yes, sir. क्वांटिटी देखो इसका 3 का पावर में ला सकते हैं। Yes, sir. So the first step will be log 4 plus log of 3 to the power 1 + 1/2x। देखो ये हमने लिखा, राइट साइड में है देखो एक्सेथ रूट, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, तो एक्सेथ रूट का मतलब क्या हुआ? 1 by देखो x. 3, 1 by x. करेक्ट, वेरी गुड। अब ये देखो log m plus log n क्या लिखेंगे? log mn लिखेंगे। Log तो mn. देखो ये पूरा एक साथ कंबाइन कर दिया हमने। अब ये 3 to the power 1/x plus 27। अब देखो log of x2 is log of x1, बेस सेम है, तो नंबर सेम होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो 4 into, अब देखो इसको भी हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, into 3 to the power 1/2x is 3 to the power 1/x plus 27। देखो, did you all understand this step? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब ध्यान से देखो 3 to the power 1/2x को अगर मैंने t लिया, let us say this is t, तो 3 to the power 1/x क्या हुआ? t स्क्वायर हो गया बच्चे। लॉज ऑफ इंडिसेस लगाओ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, देखो ये आता है। Yes, तो sir. अब यहाँ पे 12t is t square plus 27, so t square minus of 12t plus 27 is 0। देखो अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो t minus 9 into t minus 3 0 हुआ। अब t 3 और 9 आया, तो देखो 3 to the power 1/x is 3 to the power 1 और 3 square, 9 को ऐसे लिखा, तो 1/x तुम्हारा 1 है या 2 है, तो x कितना हुआ? 1/1 और 1/2। तो x का पॉसिबल वैल्यूज देखो 1.5, देखो आया? देखो क्या ये समझ में आया? तो बेसिक एप्लीकेशन देखो तुम लोग को, Sir, आई होप यू हैव, 3 raised to the power 1/2x लिया था. अच्छा ये लिया था मैंने, और ठीक ठीक। तो देखो 1/2x अगर तुम्हारा ये है तो 2x is 1, तो x is half, और दूसरा हो गया तुम्हारा 2x is this, तो 1/4। ओके, Yes, sir. I hope you have understood solving simple equations involving logarithms, और जो मैंने होमवर्क दिया था उससे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्लियर हुआ है। Yes, sir. अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल एप्लीकेशन, उसको यूज करके इनइक्वालिटीज जो आता है लॉगरिथम्स में, ठीक है? और ऐसे टाइप का केस सीखेंगे। मान लो कोई भी एक नंबर बोलो, मान लो मैंने 6 बोला, तो 6 का पावर अगर 400 करोगे तो कैन एनी वन ऑफ यू कैलकुलेट कि इसमें कितना डिजिट होगा? डिजिट का कहने का मतलब है, देखो 6 स्क्वायर 36 होता है ना, 2 डिजिट है। 6 क्यूब देखो 216 है, देखो 3 डिजिट है, करेक्ट? Yes, sir.
तो 6 का पावर मान लो 400 या 4000 कर दिया, तो दैट नो कंप्यूटर कैन कैलकुलेट इट। ओके, ये लॉग से ही कैलकुलेट होता है। तो मान लो मैंने यहाँ 6 to the power 4000 तुमसे पूछा कि कितना डिजिट का नंबर होगा, तो ऐसे टाइप का चीज सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, टुमारो यू हैव अ टेस्ट एंड सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करना, जो पढ़े हो बेसिक्स में बस वही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ऑलराइट, Yes, Yes, sir. sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। हेलो बेस्ट ऑफ सर। लक फॉर योर, Thank you, sir. बोलो। सर टेस्ट कौन से एप्लीकेशन से करना है अटेम्प्ट, कौन सा ऐप भेज से? देंगे भेज देंगे तुमको, लिंक भेज देंगे, ठीक है? ओके। और सर ये जो आप आज होमवर्क का बात की थे, हमको तो कोई होमवर्क नहीं मिला था ऐसा। देखो, लॉग का तो मैंने शीट तुमको पहले ही भेज दिया था, बहुत पहले भेजा था, ठीक सर है? हमको नहीं मिला था। फंडामेंटल सब तुम बोलोगे तो हम स्क्रीनशॉट उसका इमेज लेके भेज देगा तुमको, तुम ऐसा मत बोलो, मेरा याददाश्त उतना खराब नहीं है, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल्स में है सर, तो उसमें हाँ होमवर्क? हाँ, उसी में तो है, ठीक है? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स बहुत